हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब घर में होंगे, बढ़िया से होंगे, सुरक्षित होंगे और भगवान से दुआ करते होंगे कि कोरोना को जल्दी मुक्त कीजिए, इंडिया से खत्म कीजिए या पूरे विश्व से आप खत्म कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको जो पिछले क्लास में बताए थे, क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है जिसमें कि आपको एनसीईआरटी का टोटल प्रॉब्लम बता दिया गया है। आज जो आपको बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी का मिसलिनियस का प्रॉब्लम, जो सभी तरह का प्रॉब्लम है दोस्तों। एक तरह से कहिए तो ये पूरा चैप्टर में जितना भी मेन क्वेश्चन होगा वही रहेगा और सब टाइप का क्वेश्चन होगा दोस्तों। इसको ध्यान से देखिएगा, जहां भी नहीं आए समझ में उसी जगह कमेंट कीजिए या कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, उसी समय आपको कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। और आज आपका स्टार्ट होता है मिसलिनियस सवाल। जो सवाल नंबर फर्स्ट है वो कर रहा है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, कॉस इंटू कॉस इनवर्स 13 पाई बाई 6। देख लीजिए दोस्तों, कॉस इनवर्स पहले है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। अब देखिए इसको बोल रहा है दोस्तों इसका वैल्यू निकालिए। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होगा कि कॉस इनवर्स हम बताए थे कि जब ऊपर में नीचे से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो तो उसमें प्लस करते हैं, और अगर अंश हर से छोटा हो तो उसमें माइनस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह प्लस है, इस बड़ा है, इसके लिए इसको प्लस करेंगे। अब प्लस कितना से करेंगे, 13 पाई है, मतलब 6 से दुगुना है, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखिए 2 पाई करने का मतलब हो गया 6 दूना 12 और 1 13 पाई पूरा गया आपका। अब देखिए इस जगह अगर लिखे तो कॉस छूट गया दोस्त, लिख दीजिए कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। अब देखिए जब इतना लिख दिए तो इस जगह लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, अब कितना होगा, कॉस जो थीटा है वही होगा। अब ये प्लस होगा या माइनस, तो कितना 2 पाई घुरना है, 2 पाई मतलब पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री, मतलब एक बार पूरा घुर जाइए। यहाँ आ गए, यहाँ का बाद प्लस है तो इसमें चला गया तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका पाई बाई 6। और कॉस कॉस खत्म कब होता है, जब इसका रेंज जीरो से लेके वो जीरो से लेके पाई के बीच में हो या पाई तक में हो, तो जो वही थीटा हो जाता है। तो यही दोस्तों आपका हो गया। दूसरा देखिए इसमें दिया हुआ है, कह रहा है टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाई 6, टेन इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। अब देखिए दोस्तों फिर वही सवाल, अंश जो है हर से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव करेंगे, आप जोड़ दीजिए 10 पाई प्लस पाई बाई 6। पाई का मतलब कितना हो गया दोस्त, 180 डिग्री। अब देखिए 10 180 अगर देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, फिर इसमें मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए 10 इनवर्स ये हो गया 10 पाई बाई 6, और 10 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये डिसाइड करता है क्वाड्रेंट, और ये क्वाड्रेंट आ गया सेकंड में, इसलिए ये हो गया पॉजिटिव। और 10 10 कब खत्म होगा, जब इसका रेंज माइनस पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को छोड़ के इसके बीच में रहेगा तो इसका रेंज 10 खत्म होगा। यहाँ ये पाई बाई 6 जो है इसके बीच में है, इसलिए इसका वैल्यू पाई बाई 6 हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल बोल रहा है, करे 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5। कितना बोला, 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 बराबर में कह रहा है प्रूफ करना है आपको 10 इनवर्स 24 बाई 7। अब देखिए दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, 10 में प्रूव करना है। अब देखिए मान लीजिए ये क्या है, सॉल्यूशन में LHS है और इसको मान लीजिए आप थीटा। अगर इसको मानते हैं थीटा, साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू थीटा, तो साइन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा
चल तो 3/5 ये हो गया आपका P, ये हो गया H। अगर B निकालते हैं तो 4 निकलेगा, आप निकाल लीजिए। अब देखिए जैसे हम LHS से अब चलते हैं तो ये हो गया ट्रू थीटा। बात किस में प्रूव करना है, किसमें, tan में, तो लगा दीजिए tan। जैसे यहाँ कितना 2 थीटा हो गया, प्रूफ केस में करना है tan में, टेकिंग tan, टेकिंग tan। मान ली tan जैसे इसमें कीजिएगा या कोई हिंदी से लिखे तो tan लगाने पर तो आपका जो आंसर आगे आएगा वो होगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 थीटा को इधर रखिए, ये इसको इधर भेज दीजिए तो tan इनवर्स। अब देखिए tan थीटा का मान अगर यहाँ से निकालते हैं तो tan थीटा का मान होगा P बटे H B, और P बटे B का मतलब हो गया P आपका 3 और B हो गया 4, तो इसका हो गया 2 इंटू 3/4 बटे 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2 और थीटा का मान आपको पता है कि कितना है, ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स। यहाँ अगर गुना कीजिएगा तो 6/4 और इसको गुना कीजिएगा, यहाँ हो गया 3/9/16, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 16 माइनस 9 ये हो गया 7/16, इसको ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो ये होगा 16 ऊपर 7 हो जाएगा आपका नीचे, इसको काट दीजिए, ये होगा tan इनवर्स 24/7। अब देख लीजिए अगर किसी को इस जगह दिक्कत हुआ होगा तो यहाँ है 2 गुना 3/4 बटे 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 9/16 या 9/16, ये हो गया ऊपर ऊपर गुना कीजिए 6/4। यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं तो 16, 16 1 से 16 भाग दीजिए, 16 16 गुना 1 16 हो गया, 16 से 1 में भाग दीजिए 1, 1 गुना 9 9 हो गया। अब देखिए 6/4 6/4 और ये हो गया 7/16। अब 6/4 को गुना कर दिए, इसको पलट दीजिए, ये हो जाएगा 16/7, 4 चौक 16 और ये 7 हो गया, 24/7 मतलब 24/7। ये कैसे आया दोस्तों, आपको पता चल गया होगा। अब देखिए ये 3 था, ये अब 4 है, 4 में कह रहा है कि साइन 8/17, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, आपको जो निकालना है वो हो जाएगा, साइन में 10 में है tan इनवर्स 77/36, इतना है दोस्तों। अब देख लीजिए ये है साइन में और पूछ रहा है 10 में, मान लीजिए आपको साइन में, यहाँ 10 में पूछ रहा है, इधर साइन है तो साइन से आप निकाल लीजिए पहले एलएचएस से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, साइन 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए अगर हम निकालते हैं तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3/5 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ कितना है, y के जगह 3/5 इंटू रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस 8 इतना का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका किसका, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान। अब यहाँ अगर करें तो साइन इनवर्स ये हो गया 8/17, यहाँ देखिए इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 9/25 होगा, और 9 इधर एलसीएम लीजिएगा तो 25 माइनस 9/25 इसका अंडर रूट हो जाएगा प्लस 3/5, इस यहाँ कीजिएगा तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर 64, मतलब 289 माइनस 64 बटे 289 इसका अंडर रूट हो गया। अब देखिए यहाँ हो गया साइन इनवर्स कितना 8/17, यह हो जाएगा 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 बटे
25 का वर्गमूल 5, ये 4/5 हो गया, प्लस 3/5 प्लस इंटू, यहाँ कीजिएगा तो 289 में 64 को घटाइएगा तो 225 आपका बच जाएगा, 225 बचेगा, जिसमें कि 225 का वर्गमूल 15 होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है। अब देख लीजिए कितना हो गया। अब लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया साइन इनवर्स 32/85 प्लस ये हो गया 45/85। अब देखिए अगर हम यहां से देखते हैं तो साइन इनवर्स का मान आ जाता है 7/85। और अब देखिए आपको जो निकालना है 10 में निकालना है, ये निकला है साइन में। अब आप अगर इसको 10 में चेंज कीजिएगा तो आपको देखिए साइन इनवर्स बराबर कितना दिया है, इतना बटे 85। अब देखिए अगर इतना दिया हुआ है, अब अगर आप जैसे कि ये आपका साइन इनवर्स का मान निकला है, इसको मान लीजिए थीटा, तो 77/85 इज इक्वल टू साइन थीटा, कितना हो गया। अगर यहाँ देखिए तो आपका जो दिया हुआ है ये 85 दिया हुआ है, और यहाँ से मान लीजिए इस थीटा के लिए निकाल रहे थे, ये इतना हो गया और इसका मान आप 36 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। अब देखिए मान लीजिए उस ट्रायंगल के हिसाब से अगर साइन थीटा निकाल, टेन थीटा मान निकाले तो टेन थीटा का पी बाय एच, इस थीटा ये मान लिया थीटा है, तो ये हो जाएगा 77/36। अगर थीटा को रखते हैं तो टेन को इधर भेजेंगे तो टेन इधर आएगा, तो टेन इनवर्स 77/36। और थीटा का मान आप देखिए मान लिए हैं कि साइन इनवर्स 77/85 है, इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36, ये बराबर हो गया। आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं कॉल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों अब आपका 5 नंबर है, 5 नंबर कह रहा है कि cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65। अब देख लीजिए दोस्तों, अगर इतना दिया है तो आपको cos cos में प्रूव करना है। तो आपको पता होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला आपको बताए थे, वो देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मूला बताए थे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू y इन माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन में अगर कितना दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12 इतना है। अब देखिए मान लीजिए ये LHS है, आपका LHS था, LHS है। अब देखिए x इंटू वाई cos इनवर्स में 4/5 गुना इतना बटे इतना हो गया माइनस। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का है तो 4/5 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस इतना का होल स्क्वायर। अब देखिए लिख सकते हैं cos इनवर्स 4 गुना 12 कीजिएगा तो 48 हो जाएगा, 5 गुना इतना कीजिएगा तो 65 होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। यहाँ अगर करते हैं तो 1 माइनस 144/169 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब देखिए जैसे cos इनवर्स हम लिखें तो 48/65 माइनस यहाँ अगर गुना भाग कीजिएगा तो यहाँ 1 है, तो 1 से अगर यहाँ 1 से 25 में भाग दीजिएगा 1 गुना 25 हो जाएगा। 25 माइनस 16/25 यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा इंटू यहाँ के पर अगर लिखे तो एलसीएम 169
169 माइनस 144, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, कॉस इनवर्स ये हो गया 48/65 माइनस यहाँ 9 हो जाएगा, 9/9/25, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 25 का 5 हो गया। और यहाँ अगर घटाइएगा तो कितना 25 बचेगा, 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 48 माइनस 5 या 15, नीचे देखिए सेम है 25 65, तो हो गया आपका कॉस इनवर्स, यहाँ घटा दीजिएगा तो 33/65, यही आपका आंसर हो गया। मतलब यही आपको प्रूव करने के लिए दिया था, प्रूव्ड। अब देखिए 6 नंबर है आपका। 6 नंबर में कह रहा है कि कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस, फिर बोला साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, जो ये जो पूछ रहा है साइन इनवर्स 56/65, यही है दोस्त। अब देखिए जब ये है तो आप देखिए सबको, अगर मान लीजिए यहाँ जिसमें प्रूफ करना रहे उसको उसमें बदल दीजिए, यहाँ साइन में प्रूफ करना है इसको आप साइन में बदल दीजिए। जब इसको साइन में बदलिएगा तो डायरेक्ट देखिए ये आपका मान लीजिए ये थीटा दिया है, यही एंगल है। इस एंगल के लिए ये तो हर हमेशा कर लेगा, ये दिया हुआ है 12, अब ये 12 ये 5 हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से अगर साइन इनवर्स लिखते हैं तो साइन इनवर्स जो हो जाएगा P/H, मतलब 5/13 प्लस साइन इनवर्स यहाँ हो गया 3/5, यही है आपका LHS। अब देखिए आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x, ये होगा x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा और 3/5 इंटू, अगर हम देखें तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 5 इतना का होल स्क्वायर। अब देखिए इस जगह हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5 इतना गुना, यहाँ जाएगा 9/25, एलसीएम लीजिएगा 25 माइनस 9/25, और 25 में अगर 9 घटाइएगा तो ये बच जाएगा इतना बटे इतना, और इसका अंडर रूट है प्लस 3/5 इंटू, ये हो जाएगा 169, 169 में 25 जाएगा 144/169, इसका रूट अंडर हो जाएगा। अगर इसको 160 भी बोलते हैं, इसको 144 भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर निकाले इसका मान तो 5/13, ये हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5 गुना, ये हो जाएगा 12/13। अब देखिए यहाँ अगर हम जोड़ घटाव करें तो साइन इनवर्स ऊपर नीचे देखिए 65 65 है, ऊपर में 24 गुना 5 करेंगे ये हो जाएगा 20, 3 गुना 12 करेंगे ये हो जाएगा 36, ये हो गया 65। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपका निकल जाएगा 56/65, यही आपका पूछ रहा था प्रूफ करने के लिए, ये हो गया प्रूफ। LHS = RHS। अब देखिए दोस्तों 8 में दिया गया है tan इनवर्स 1/5, 1/7, 1/3, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस है tan इनवर्स 1/6, tan इनवर्स 1/6, इसको जो प्रूफ करना है वो π/4 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ चार पीस है टाइप में है, 4 पार्ट में 1 2 3 4 है, चारों 10 में है और आपको प्रूफ करना है π/4। तो अब देखिए अगर हम 2 करके लगाते हैं तो 2 में हो जाएगा आपका tan इनवर्स a प्लस b बटे a माइनस 1 माइनस a इंटू बी, ये हो गया। फिर अगर इस दोनों का लगाते हैं
तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/6 बटे 1 माइनस 1/3 गुना 1/6। इसको मान लीजिए ये LHS है। अब देखिए ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ अगर गुना भाग करते हैं तो 7 + 5 बटे, यहाँ 7 और 5 को गुना कीजिएगा इतना हो जाएगा, और 7 5 दोनों जगह आएगा, खत्म हो जाएगा वो। अब देखिए दोस्त टेन इनवर्स यहाँ फिर उसी तरह 6 + 3 बटे 18 - 1। अब देखिए जब इसको गुना भाग करते हैं तो ये इतना निकलेगा प्लस टेन इनवर्स, ये देखिए ये हो गया 9 बटे इतना हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों को भी अगर 10 पे लगाइएगा तो 10 इनवर्स 12 बटे 34 प्लस 9 बटे 17 बटे 1 माइनस 12 बटे 34 9 बटे 17। अब देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो इतना देख लीजिए 204 प्लस इसको गुना कीजिए इधर इतना हो गया। अब ये दोनों को गुना करके इधर लिख दीजिए 17 गुना 4 कीजिएगा 8, 16 17 दिया 51, 51 और 6 हो गया आपका 57 माइनस 92 8 होता है 108। अब देखिए इसको अगर घटाइएगा और इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 10 इनवर्स 6 4 10 1 3 2 5। अब देखिए 17 दूना 34 बचा कितना 3, 17 का 17 3 20, 9 चौक 36 3 9 दिया 27 3 30, यहाँ बस 68 8 17 दिया 51 इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों इतना हो गया। अब 0 ये हो गया 7 ये हो गया 4, कहीं गलत हो गया दोस्त। देखिए दोस्तों 8 नंबर है 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8। इसको प्रूव करना है π/4। अब देखिए जैसे इसमें दो दो को एक साथ लेके चलते हैं LHS में, LHS हो गया 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इतना हो गया। अब देखिए दो दो को साथ में लेके चलेंगे तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y फॉर्मूला आ जाएगा 10 इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 बटे 1/1/5 इंटू 1/7। ये हो जाएगा प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब देखिए इतना हो गया तो इस जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों 10 इनवर्स, इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दें तो अब देखिए इस जगह जो मल्टीप्लाई करते हैं 7 से इधर गुना कर दिया, इसको इधर गुना कर दिया, इस दोनों को गुना कर दिया इधर, तो नीचे भी 7 गुना 5 हो जाएगा, नहीं ऊपर भी 7 गुना 5 काम खत्म हो गया। अब देखिए फिर इसी तरह
टेन इनवर्स 8+3 बटे 24 - 1 कितना हो गया। अब देखिए टेन इनवर्स ये हो गया इतना प्लस इसको भी सॉल्यूशन कर लीजिए, ये हो गया इतना। अब देखिए दोनों को फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। टेन इनवर्स 12/34 प्लस 11/23 बटे 1 माइनस 12/34 गुना 11/23। इसको हो गया 11 बोलिए, 11/23 बोलिए या 11 बोलिए, सब चलता है। अब देखिए ये हो गया टेन इनवर्स, इसको इधर गुना कीजिए, इसको उधर गुना कर दीजिए। इस दोनों को गुना करके यहाँ लिख दिए, फिर ये दोनों गुना हो गया 132 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए। टेन इनवर्स 6 4 10 और 7 1 5, 7 7 14 1 15 6, आई नीचे घटा दीजिए 0, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इसको आप काट दीजिए, ये 1 हो गया। अब देखिए टेन इनवर्स 1 हो गया, और टेन इनवर्स 1 का मान जानते हैं कि टेन इनवर्स 10 π/4 होता है, और इसका मान π/4 हो गया, जो प्रूव्ड हो गया। अब देखिए 9 नंबर है आपका। 9 नंबर देखिए, दिया हुआ है टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब देखिए दोस्तों, इस जगह अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब देखिए हम अगर एलएचएस लेके चलते हैं तो हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, मतलब एक्स के जगह रूट एक्स है। अब देखिए इन टर्म ऑफ कॉस इनवर्स में इसका फार्मूला आपको बता दिए हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह कितना रूट एक्स है, इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर इन नीचे हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के जगह रूट एक्स है। अब देखिए ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। आपको यही बनाना था, ये आपका प्रूव हो गया। अब देखिए इसी में 10 नंबर जो बोल रहा है, 10 नंबर में कह रहा है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यही दोस्तों दिया हुआ है, ऊपर में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ माइनस है, नीचे प्लस है, ये प्लस हो गया। तब बोल रहा है इसका जो मान होगा वो हाफ माइनस इस जगह π/2 माइनस π/2 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। आपको दोस्त बताए थे अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट हो या रूट के फॉर्मेट कुछ भी रहे स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो हम देखिए यहाँ से एलएचएस अगर लें, ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। देखिए दोस्तों इतना हो गया। अब हम अगर इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड से लिखें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। फिर नीचे में कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर, इसका भी रूट हो जाएगा, प्लस रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका भी रूट हो जाएगा। अब देखिए आपको बताए थे a प्लस बी के फॉर्म में रहे या a माइनस बी के फॉर्म में रहे तो आप वहां cos थीटा या sin थीटा पुट कर सकते हैं।
LHS ये हो गया। अब देखिए आपको एक फॉर्मेट बताए थे कि 1 + x/1 - x रहे या 1 - x/1 + x रहे, तो उसमें हम x के जगह पुट कर सकते हैं cos थीटा या cos 2 थीटा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ अगर मान लीजिए x बराबर cos थीटा पुट किए तो थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स x। इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए इतना हो गया तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पुट कीजिए tan इनवर्स, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 + x के जगह कितना cos थीटा माइनस रूट के अंदर 1 - cos थीटा बटे रूट के अंदर 1 + cos थीटा हो गया प्लस रूट के अंदर 1 - cos थीटा हो गया। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 + cos x है। इसका अगर हम लिखें तो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 मतलब θ/2 माइनस, और माइनस वाला का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। फिर इधर भी हो गया रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर θ/2 प्लस रूट अंडर 2 sin स्क्वायर θ/2। अब देखिए यहाँ से ये स्क्वायर खत्म, स्क्वायर खत्म, स्क्वायर खत्म, स्क्वायर खत्म, लेकिन यहाँ √2 गुना में है इसलिए 2 रहेगा, तो tan इनवर्स हो गया आपका √2 बाहर आ गया। यहाँ बच गया कितना, स्क्वायर खत्म, स्क्वायर खत्म मत कीजिए, कितना हो गया। तो इसको लिख सकते हैं √2 गुना रूट cos स्क्वायर θ/2 माइनस √2 पूरे से बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा रूट अंडर साइन θ/2 बटे यहाँ फिर √2 बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा रूट के अंदर cos स्क्वायर θ/2 प्लस रूट के अंदर cos साइन स्क्वायर θ/2। अब देखिए ये हो गया, रूट से रूट खत्म, यहाँ अब स्क्वायर से अगर थीटा को रूट को हटा दें ये खत्म हो गया। अब देखिए बच गया आपका tan इनवर्स, यहाँ हो गया cos θ/2 माइनस साइन θ/2 बटे में हो गया cos θ/2 प्लस साइन θ/2। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें ऊपर और नीचे cos θ/2 से डिवाइड कर दें तो इसका फॉर्मेट क्या आएगा, इसको ये LHS है, आदमी याद रखिएगा। अब देखिए ये tan इनवर्स ये हो गया, अगर हम यहाँ θ/2 से डिवाइड देते ये 1, ये होगा tan θ/2, फिर ये हो जाएगा 1, ये होगा प्लस tan θ/2। अब देखिए दोस्तों, जब इतना हो गया तो आप जानते हैं 1 को हम कितना लिख सकते हैं tan π/4, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस माइनस हो जाएगा tan θ/2 बटे 1 प्लस tan θ/2 इंटू tan π/4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स π/4 माइनस π/4 tan इनवर्स tan π/4 माइनस θ/2। अब देखिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद उसको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपका इतना है नीचे में, तो यहाँ से tan खत्म हो गया, बचा कितना π/4 माइनस θ/2, तो आप लिख सकते हैं π/4 माइनस θ/2। अब देखिए π/4 और थीटा का मान कितना है आपका cos इनवर्स, तो ये हो गया हाफ बाहर, तो cos इनवर्स x, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब इसको भी लिख लीजिए, आगे बता रहे हैं। देखिए दोस्तों 10 नंबर, ये जो आपको बताए थे ये 11 नंबर हो गया था, और 10 नंबर में है cot इनवर्स रूट का अंदर है 1 प्लस साइन थीटा और प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटे है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा माइनस रूट अंडर
1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, अगर इस जगह आप एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे 1 माइनस साइन थीटा है, तो अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 को लिख सकते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा है यहाँ। अगर हम देखिए इसको 1 को लिख दिए। अब देखिए इस जगह अगर हम इस थीटा को हाफ कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हाफ, ये भी हाफ। और साइन पूरा थीटा को कितना लिख सकते हैं, अगर यहाँ सिंगल है, जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पूछते हैं तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 1 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा 2 थीटा। मतलब कि यहाँ अगर थीटा है ये आपका 2 थीटा होता है। अगर यहाँ हाफ थीटा रहेगा तो यहाँ कितना सिर्फ 1 थीटा होगा। मतलब कि हाफ थीटा का करने का मतलब ये हो गया हाफ थीटा। अब देखिए ये हो गया हाफ थीटा तो इसका भी वैल्यू 1, ये हो गया हाफ थीटा तो इसका हो गया कितना 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या हम 1 प्लस साइन थीटा को साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उस तरह अगर हम इसको लिखें तो कॉट इनवर्स ये हो गया साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2, इसका रूट का होल का स्क्वायर ऊपर में अंडर रूट प्लस रूट अंडर 1 मतलब साइन थीटा बटे 2 प्लस यहाँ माइनस है, इस जगह माइनस अगर करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे 2 इसका होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका फिर उसी तरह साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर साइन थीटा बटे 2 माइनस कॉस थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से अगर रूट खत्म करते हैं ये खत्म हो गया। अब ऊपर में ये प्लस में है तो लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ये होगा साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2 माइनस कॉस थीटा बटे 2। अब देखिए ये ऊपर वाला हो गया, नीचे में कितना है साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2। अब देखिए दोस्तों जब इतना हुआ इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, साइन साइन 2 साइन हो गया, कॉट इनवर्स ये हो गया 2 साइन थीटा बटे 2 बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, इससे ये खत्म हो गया। अब देखिए साइन बाय कॉस आप जानते हैं कि टेन होता है, हो गया ये टेन थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ कॉट है तो उसको अगर हम चेंज कर दें टेन को कि कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बटे 2। अब देखिए इससे ये खत्म तो बचा कितना पाई बाय 2 माइनस थीटा बटे 2। अब देखिए पाई बाय 2 है और थीटा का मान अब कितना, यहाँ थीटा बटे 2 है तो मान लीजिए यहाँ कितना था जो थीटा था यही हो गया आंसर आपका, या आपको प्रूफ करने के लिए दिया होगा तो इतना ही होगा। आगे देख लीजिए, जैसे आगे है 12 नंबर, ये बोल रहा है 9 पाई बाय 8 माइनस ये 4 9 बाय 4 साइन 1 बाय 3, 9 बाय 4 साइन 1 बाय 3 इज इक्वल टू 9 बाय 4 साइन 2 रूट 2 बाय 3, 2 रूट 2 बाय 3, यही है दोस्तों। अब देख लीजिए इस जगह हम अगर इस साइड में इसको 9 पाई बाय 8 को रहने दें, इसको दूसरे साइड भेज दें तो 9 बाय 4 साइन 2 रूट 2 बाय 3 प्लस 9 बटे 4 साइन 1 बाय 3। अब देखिए 9 बाय 4 अगर दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 बाय 4 साइन 2 रूट 3 बाय 3 प्लस साइन 1 बाय 3।
अब देखिए ये हो गया आपका LHS, ये हो गया RHS। ये मान लीजिए LHS है, RHS है आपका, हाँ HS। RHS में इतना था 9/4। अब देखिए इसका अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन इनवर्स हो जाएगा x, मतलब 2√2, यहाँ 2 है, 2√2/3 इंटू रूट अंडर 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। फिर आपका प्लस हो जाएगा 1/3 इंटू रूट अंडर 1 - 2√2 का बाय 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अगर देखें 9/4, ये हो गया साइन इनवर्स 2/√2/2, 3 है गुना। यहाँ अगर करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 8/9 हो गया, और रूट से निकालेंगे तो 8 को तो 2√2/3 हो जाएगा, फिर प्लस 1/3 है यहाँ। अब देखिए इसको 2√2 को 2 बार करेंगे तो 2√2 गुना 2√2, 2√2 गुना 2√2, 2 गुना 4, √2 गुना √2 कंप्लीट 2 या पूरा 2, तो ये हो गया 2 गुना 4 और 2 गुना 8 उड़ गया 8, यहाँ 9 है, 9 - 8 1/3, तो ये हो गया f का 1/3। अब देखिए अगर यहाँ देखें तो ये हो गया 9/4, ये हो गया साइन इनवर्स। अब देखिए इसको गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा, ऊपर नीचे 9 हो जाएगा, और 1/9, 1 8 और 1 9/9 हो गया आपका, तो 9/4 साइन इनवर्स, ये हो गया 9/9, इसका मान 1 हो गया। और साइन इनवर्स 1 का मान आप जानते हैं कि π/2 होता है। जैसे इसको लिख सकते हैं 9/4 साइन इनवर्स इंटू साइन π/2। ये साइन से साइन खत्म, π/2 हो गया, ये हो गया 9π/8। यही आपको प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया। देखिए दोस्तों 13 नंबर में है, कह रहा है कि 2 tan इनवर्स है cos x, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। बोल रहा है सॉल्व कीजिए x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ से अगर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाते हैं तो tan इनवर्स 2x मतलब 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, x स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/sin x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से इनवर्स दोनों तरफ से खत्म हो गया, ये बचा 2 cos x, नीचे हो गया वो sin स्क्वायर x बराबर हो गया 2/sin x। साइन से एक साइन खत्म, ये 2 से 2 खत्म, cos बाय साइन ये हो गया cot x इज इक्वल टू 1, और cot x बराबर cot π/4, मतलब x का मान जो हो गया वो π/4 हो गया आपका। अब देखिए 14 नंबर में जो दिया है, कह रहा है tan इनवर्स 1 माइनस x, बोल रहा है tan इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x इज इक्वल टू, आपको पुराना है हाफ tan इनवर्स x। अब देखिए दोस्तों इतना है, तो आप देखिए लिख सकते हैं x का मान, इसमें भी पूछ रहा है। अब देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, पहले प्लस था तो प्लस, अब माइनस आया तो ये प्लस हो जाए, इस तरह होता है। अब देखिए यहाँ अगर मान लीजिए 1 रख दें, यहाँ मान लीजिए x रख दें, तो यहाँ आपका 1 यहाँ आपका x हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x, इतना हो गया। अब देखिए tan इनवर्स 1 हो गया इधर, इसको उधर लेके चल जाइए, हाफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अब देखिए हाफ जोड़ 1 मतलब कि ये हो जाएगा 1.5 करने का मतलब 3/2, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2
टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स वन का मान पाई बाय 4 होगा। ये हो गया 3/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। इससे इसको काट दीजिए दो। अब देखिए हम अगर टेन इनवर्स एक्स को निकालते हैं तो पाई बटे 6 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 10 पाई बटे 6। तो पाई बटे 6 का मान मतलब हो गया 1/√3। 10 30 का मान हो गया। अब देखिए ये आपका 14 हो गया। 15 में दिया हुआ है, बोल रहा है कि साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए ये जब साइन में है, अंदर भी साइन बना दीजिए उसको। साइन बना दीजिए, वन हुआ, वन हुआ। मान लीजिए ये कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ नीचे वन हो गया। अब हमको अगर साइन में निकालना है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटे बेस का स्क्वायर। अब ये हो गया। यहाँ से थीटा का मान निकालें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसको मान रख दीजिए वहां इसमें 1 में। तो ये हो जाता है साइन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए दोस्तों साइन साइन खत्म हो गया, एक्स बटे आपका हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जहां भी है उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन टिक करने वाला था। अब देखिए दोस्तों इसको लिख लीजिए। देखिए दोस्तों अब 16 नंबर है आपका, ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर है पाई बाय 2। इससे एक्स का मान निकालना है। एक टर्म को उधर लेके चल जाते हैं, मान लीजिए -2 साइन इनवर्स एक्स, इसको उधर लेके चल गए, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है। अब देखिए अब एक फार्मूला पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2। अब देखिए यहाँ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, इसको कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये हो गया कितना कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के जगह है 1 माइनस एक्स, ये हो गया। अब देखिए मान लीजिए यहाँ लेट मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जो है वो मेरा थीटा है। तब यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये होगा साइन थीटा। और अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालें तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। थीटा है तो थीटा। अब देखिए इसका मान कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया कॉस थीटा, थीटा का मान निकालें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब इतना हो गया तो थीटा कहाँ माने, आप इसको माने, इसका मतलब आप यहाँ थीटा माने हैं। थीटा जब यहाँ माने तो मान लीजिए 2 इंटू थीटा हो गया बराबर कॉस इनवर्स कितना है 1 माइनस एक्स। अब देखिए -2 इस थीटा के जगह कितना है cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब देखिए जब ये -2 cos इनवर्स है और आपको एक फॉर्मेट बताए थे कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में हो तो वहां हम sin थीटा या cos थीटा पुट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे y यहाँ x बराबर हम पुट कर दें sin y sin y पुट कर दें तब कितना होगा, और यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, वो आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा, इसको मान लीजिए 1। अब इधर आते हैं, जैसे देखिए -2 हो गया और ये हो गया cos इनवर्स, इस जगह कितना हो जाएगा रूट अंडर है 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तब हो जाएगा कितना cos इनवर्स 1 माइनस x। अब देखिए इतना जब होता है तो ये हो जाएगा कितना -2, ये हो जाएगा cos इनवर्स, इसका जब होगा तो ये cos स्क्वायर y हो जाएगा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब देखिए दोस्त यहाँ स्क्वायर से अगर रूट को हम खत्म कर दें तो यहाँ बचेगा कितना cos y, cos इनवर्स इंटू cos y। अब देखिए लिख लीजिए cos इनवर्स इंटू cos y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स।
अब देखिए कॉस कॉस को जब खत्म करते हैं तो बचेगा कितना y। अब y गुना -2 ये हो गया y, ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब देखिए इसको इधर ला लीजिए, जब इसको इधर लाइएगा तो कितना आ जाएगा cos 2y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखिए 1 माइनस एक्स हो गया। अगर हम यहाँ देखिए ये माइनस था और cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। ये हो गया 2y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखिए x बराबर अब कितना मान है y, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बराबर कितना पुट किए sin y। अब देखिए cos 2y है, इन टर्म ऑफ साइन में आप एक फॉर्मूला जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। इतना हो गया। अब देखिए इस 1 से इसको 1 को खत्म कर दीजिए, इसको इधर लेते आइए, ये माइनस खत्म, ये हो गया साइन y और उसको इधर इधर लाइए 2 साइन स्क्वायर y हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अगर हम माइनस साइन y कॉमन ले लेते हैं, तो अगर माइनस साइन y कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन y माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। -1 तो 0 के बराबर होगा नहीं, इसलिए एक जो होगा वो होगा साइन y इज इक्वल टू 0। तो साइन y इक्वल टू 0 मतलब कि y का मान कितना निकल गया 0, और एक निकलेगा साइन y माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 नहीं, यहाँ 2 है, ये 2 है, ये हो गया साइन y इक्वल टू हाफ। तो साइन y बराबर हाफ का किसका मान साइन 30 का, तो y बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखिए y का मान कितना रखे हैं 30 डिग्री, तो x का मान आपको निकालना है। तो x बराबर अगर हम रखते हैं साइन y का मान अगर 0 रखते हैं तो इसका मान 0 होता है, और x का मान अगर हाफ रखते हैं 30 तो ये हो जाता है हाफ। और इसमें दोनों को अगर इसमें हम पुट करेंगे तो अगर 0 हम पुट करते हैं तो 1 माइनस 0 0 साइन इनवर्स का π/2, इसका मान कितना होता है साइन 0 का मान 0, इसलिए ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये एक्स का मान जो है 0 हो गया। अब देखिए एक्स का मान अगर हाफ देते हैं, अगर यहाँ हाफ देंगे साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, फिर यहाँ हाफ हो जाएगा, क्या आपका π/2 पूरेगा? अगर π/2 नहीं पूरेगा तो ये मान नहीं होगा, और इससे अगर वो पूरा है तो यही मान होगा। अब देखिए 17 में एक और है, 17 बोल रहा है कि टेन इनवर्स y बाय एक्स बाय वाई, टेन इनवर्स x बाय y, फिर बोल रहा है बीच में माइनस, ये है टेन इनवर्स x प्लस y बाय x 1 माइनस एक्स वाई ऊपर में माइनस है नीचे प्लस है, ये हो गया। तब कह रहा है इसका फॉर्मूला क्या, इसका जो इसको बनाइए, तो देखिए मान लीजिए ये x है ये y है, ये x और ये इसको y मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x मतलब x बाय वाई माइनस x माइनस वाई बटे 1 प्लस 1। ये दोस्तों x प्लस वाई है इस जगह, ये हो जाएगा x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स बाय वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब देखिए टेन इनवर्स, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x प्लस वाई एक्स वाई हो जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो गया ऊपर में, और नीचे गुना कीजिएगा तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई होगा। अब देख लीजिए दोस्तों, इससे यहाँ खत्म हो गया, और नीचे इसको गुना किए तो x गुना एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में, और ये एक्स वाई हो गया। अब देखिए दोस्तों ऊपर में हो गया टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जिस ऑप्शन में होगा मार दीजिएगा। यही पे आपका ये चैप्टर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है, और अगले दिन अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है
तो आप कॉल करके या कमेंट करके या व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ सकते हैं।